स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का एमपी एकेडमी में। दोस्तों आज है 8 अप्रैल और 8 अप्रैल 2021 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन सभी को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये नियुक्त किए गए हैं जस्टिस एन बी रमन्ना। जान लेते हैं इनके बारे में दोस्तों। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 6 अप्रैल 2021 को जस्टिस एन बी रमन्ना को भारत का 48वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। न्यायमूर्ति रमन्ना 24 अप्रैल 2021 को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालेंगे। दोस्तों 24 अप्रैल 2021 के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होंगे, तो ये होंगे जस्टिस एन बी रमन्ना। और ये किसकी जगह लेंगे, तो शरद अरविंद बोबड़े की, जो 47वें मुख्य न्यायाधीश थे। शरद अरविंद बोबड़े इनकी जगह लेंगे एन बी रमन्ना, जो कि 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश होंगे। आप सभी को पता है दोस्तों, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो ये करता है राष्ट्रपति। इसीलिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 6 अप्रैल 2021 को जस्टिस एन बी रमन्ना को भारत का 48वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में जानना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं। कोर्ट के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश रमन्ना के नाम की सिफारिश की थी किसने, तो शरद अरविंद बोबड़े ने की थी। और मानदंडों के मुताबिक मुख्य न्यायाधीश के सेवानिवृत्त होने के 1 महीने पहले अगले सीजेआई का नाम केंद्र सरकार को देना होता है। ठीक है दोस्तों, फिर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पश्चिमी घाट के सिंधुदुर्ग जिले में अम्बोली क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। तो आप सभी को पता है कि जो पश्चिमी घाट का सिंधुदुर्ग जिला है, ये किस राज्य में आता है, तो ये आता है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो महाराष्ट्र में आने वाला जो सिंधुदुर्ग जिले में अम्बोली क्षेत्र है, इसको जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने पश्चिमी घाट के सिंधुदुर्ग जिले में अम्बोली क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। ज्ञात हो कि बीते दिनों महाराष्ट्र में वन्यजीव शोधकर्ताओं ने एक समूह ने सिंधुदुर्ग जिले की सावंतवाड़ी तहसील में अम्बोली के पास मीठे पानी में पाई जाने वाली मछली की दुर्लभ प्रजाति सिस्टुरा हिरण्यकेशी की खोज की थी। सिस्टुरा हिरण्यकेशी मीठे जल में पाई जाने वाली सिस्टुरा मछली की एक दुर्लभ उप प्रजाति है। तो नाम इसका भी याद रखना दोस्तों, सिस्टुरा हिरण्यकेशी। नेक्स्ट है हमारा, विश्व स्वास्थ्य दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। आप सभी को पता है 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। ये क्यों मनाया जाता है, तो दोस्तों जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसीलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा। हर साल विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन का मकसद पूरी दुनिया के लोगों को सेहत के प्रति सचेत करना और बताना है कि स्वास्थ्य ही सब कुछ है। दुनिया भर के लोगों को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ बनाने के लिए जागरूक करना ही इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है। इस दिवस की शुरुआत 7 अप्रैल 1950 को हुई थी। और दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि 7 अप्रैल 1948 को WHO बना था और 7 अप्रैल 1950 से शुरू हुआ था ये दिवस मनाना, जो कि किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की इस्टेब्लिशमेंट्स डे के रूप में। ठीक है दोस्तों, उद्देश्य आपने देख लिया। इसका मकसद क्या है कि दुनिया के लोगों को सेहत के प्रति सचेत करना। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, केंद्र सरकार ने हाल ही में आर्थिक मामलों के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो दोस्तों ये नियुक्त किए गए हैं अजय सेठ। अजय सेठ को आर्थिक मामलों के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों तरुण बजाज के स्थान पर आर्थिक मामलों के विभाग में सचिव की जिम्मेदारी अजय सेठ को दी गई है। जो अजय सेठ हैं वो तरुण बजाज का स्थान लेंगे और ये 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं और अपने कैडर राज्य कर्नाटक में कार्यरत हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व बैंक ने किस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए 3.2 करोड़ डॉलर की एक परियोजना को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों वर्ल्ड बैंक ने मिजोरम राज्य, कौन सा? मिजोरम, जो कि नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, में स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए 3.2 करोड़ डॉलर की एक परियोजना को मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों जान लेते हैं इसके बारे में। विश्व बैंक ने मिजोरम में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए 3.2 करोड़ डॉलर की एक परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना गरीबों और कमज़ोर लोगों और दूर दराज के क्षेत्रों में स्थित लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा देने के राज्य सरकार के प्रयासों का समर्थन करेगी। नेक्स्ट है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र हर साल किस तारीख को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाता है? तो दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है ये अभी हाल ही में मनाया गया 6 अप्रैल को। कन्फ्यूज नहीं होना है दोस्तों, जो हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस है, कौन सा? नेशनल स्पोर्ट डे है, वो मनाया जाता है 29 अगस्त को, जो कि ध्यानचंद जी के जयंती के उपलक्ष्य में। ध्यानचंद, जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है, हॉकी के प्लेयर थे ध्यानचंद, कैप्टन भी रह चुके हैं। तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के रूप में 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये है राष्ट्रीय खेल दिवस। ठीक है, नेशनल स्पोर्ट डे है, राष्ट्रीय खेल दिवस है। और जो अभी हमारा क्वेश्चन पूछा गया था ये था अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, जो कि यूएनओ द्वारा, यूनाइटेड नेशन द्वारा मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 6 अप्रैल को। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन हर साल 6 अप्रैल को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है। इस दिन दुनिया भर में कई तरह के खेलों का आयोजन किया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य खेलों द्वारा सामाजिक परिवर्तन और सामुदायिक विकास को चलाने के साथ ही शांति और समझ को बढ़ावा देने से है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा, जम्मू कश्मीर में किस नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का आर्क का कार्य पूरा हुआ है? तो ये हुआ है चिनाब नदी पर। दोस्तों जम्मू कश्मीर में जो चिनाब नदी है, इस पर ये वर्ल्ड का है, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, इसका कार्य पूरा हो गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर को भारत से जोड़ने के लिए जम्मू के रियासी चिनाब दरिया पर विश्व के सबसे ऊंचा रेलवे पुल का निर्माण कर इंजीनियरों ने इतिहास रच दिया है। इस ब्रिज का निर्माण पूरा हो गया है। रेलवे ब्रिज के दोनों सिरों को जोड़ दिया गया है। ये ब्रिज कन्याकुमारी को सीधे कश्मीर से जोड़ रहा है दोस्तों। तो ये जो ब्रिज है ये कन्याकुमारी को डायरेक्ट किससे जोड़ेगा दोस्तों? ये कश्मीर से जोड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो ये पुराना फैक्ट है लेकिन यहाँ पर रिवाइज कर लीजिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के ने अनुमान व्यक्त किया है कि वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की विकास दर 12.5% तक रह सकती है। इस तरह IMF ने जनवरी के अपने अनुमान में संशोधन किया है। जनवरी 2021 में IMF ने अपने अनुमान में कहा था कि 2021-22 में भारत की इकोनॉमी 11.5% की दर से आगे बढ़ेगी। दोस्तों याद रखना 12.5% वृद्धि रह सकती है वित्त वर्ष 2021-22 के लिए। किसकी? भारत की। और ये किसने कहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। ठीक है दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।